ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी है। अब ये बिल कानून की शक्ल ले चुका है। मॉनसून सत्र के आखिरी समय में ओबीसी संशोधन बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पारित करवाया गया था। इस बिल को पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन दिया था। बिल के कानून बनने के बाद अब राज्य खुद से ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े थे, जबकि लोकसभा में ये 10 अगस्त को पास हुआ था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा था कि संविधान विधेयक 2021 एक ऐतिहासिक कानून है, क्योंकि इससे देश की 671 जातियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा था कि ये संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है। मंत्री ने कहा कि विधेयक को 105वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में माना जाना चाहिए। लोकसभा में बिल के समर्थन में 385 वोट पड़े थे और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा था। संसद में ओबीसी बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संविधान विधेयक 2021 का दोनों सदनों में पास होना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाता है। ये हाशिए पर पड़े वर्गों को सम्मान, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वो ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में ओबीसी संशोधन बिल पेश किया था। सरकार सक्रिय हो गई। मैं तो पूछना चाहता हूँ 2003 से 2018 तक आपने किया क्या? अब आप जब हमने मामला उठाया, हमारे 55% प्रदेश में पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी हैं, तो इसकी आपको चिंता नहीं रही 2003 से 2018 तक। अभी हाल में ही केस हारे। मैं तो पूछता हूँ आपने क्या पैरवी करी थी? आपने क्या पैरवी करी थी? अब आप कहते हैं बड़ा वकील लगाएंगे। ये आपको अब सूझी है बात? ये इनकी खोटी बात जो 2003 से 2018 तक चली। जब केस हुआ, इतने साल केस चला, हाँ, इन्होंने केस में कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी। और अब ये चिल्ला रहे हैं कि हम ओबीसी हितैषी हैं। ये बिल्कुल इनकी फर्जी राजनीति है। ये तो लोकसभा और राज्यसभा की नकल करना चाह रहे थे। ये मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, बाकी प्रदेशों में भी विधानसभा चलती है, तालमेल से चलती है। ये सरकार को तालमेल बनाना चाहिए। हम इतने सारे स्थगन प्रस्ताव लाए, हम इतने सारे ध्यान आकर्षण लाए, इतने सारे नोटिस हमने 139 में दिए, तो कहते हैं हमें ये स्वीकार है, चलिए 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। पर वो चाहते हैं कि वो लेंगे और अपनी मर्जी वाले लेंगे। ये हमें नहीं स्वीकार। क्या हम सजावट के लिए? विपक्ष सजावट के लिए नहीं होती।